हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी। चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं पार्किंसन डिसीज़ के बारे में। ये क्या होता है? ये ओल्ड एज डिसीज़ होती है, मतलब 40 से 60 के बाद लोगों के अंदर ये डिसीज़ डेवलप होना स्टार्ट होती है। तो इसमें होता क्या है कि हमारे जो ब्रेन की सेल्स होती है या नर्व्स होती है वो धीरे धीरे से डीजनरेट होने लगती है, उनका डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, जिसकी वजह से उसके सारे सिम्टम्स हमारे शरीर के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। तो एक व्यक्ति को अगर पार्किंसन डिसीज़ होती है तो उसके बाद उसकी जो मसल्स होती है वो धीरे धीरे से स्टीफ होने लगती है, रिजिडिटी आने लगती है। साथ ही अगर वो कोई भी काम करता है तो उसे वो पूरे तरीके से परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर पाता है, मतलब उसके सेंस धीरे धीरे से लॉस होने लगते हैं, मोटर एक्टिविटी धीरे धीरे से लॉस होने लगती है। जैसे वो चलेगा तो उसके पैर लड़खड़ाने लगेंगे या वो लड़खड़ा के गिर भी सकता है, मतलब इसे हम कहते हैं अनस्टीडी गेट्स। ठीक है, उसको लोकोमोटर अटेक्सिया आ सकता है, चलते चलते एकदम से वो गिर जाएगा। अगर वो कोई चीज़ खाता या पीता है तो उसे निगलने में तकलीफ़ होने लगेगी, खाएगा तो चबाने में तकलीफ़ होने लगेगी, उसे कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, स्लगिश हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन होने पर भी कुछ ऐसी ही कंडीशन बनती है व्यक्ति की, जब मसल्स ठीक से वर्क नहीं करती, पेरास्टाल्सिस मूवमेंट परफेक्टली नहीं होती है, तो उस टाइम पर एक व्यक्ति प्रेशर लगा लगा के अपने स्टूल को आगे की तरफ बढ़ाने लगता है। तो वो क्या हुआ, वहाँ पर मसल्स का स्टेसिस हो जाता है, ठीक है, एस्थेनिया आ जाता है। तो पार्किंसन डिसीज़ में भी क्या हो रहा है, हमारी मसल्स रिजिड हो रही है और धीरे धीरे उनकी एक्टिविटी ख़त्म हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में एक व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है। ठीक है, उसे पलके झपकाने में या पलकों को उठाने में दिक्कत होने लगेगी, आईलिड्स में ड्रॉपिंग होने लग जाएगी, उसका विज़न ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी में या पूरी बॉडी के किसी भी पार्ट में ट्रेम्बलिंग होना स्टार्ट हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति रेस्ट पोजीशन में है तो कंटिन्यू उसका एक हाथ हिल रहा है या कंटिन्यू उसके दोनों पैर हिल रहे हैं, या एक व्यक्ति को अगर पार्किंसन डिसीज़ है और वो बैठा हुआ है तो उसका पूरा शरीर काँप रहा है, इसे हम कहते हैं ट्रेम्बलिंग होना। इनवॉल्यूंटरीली ट्रेम्बलिंग होगी उसकी बॉडी में, मतलब उसे इस चीज़ का एहसास नहीं होगा, वो कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, इतनी ज़्यादा ट्रेम्बलिंग उसकी बॉडी में हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर व्यक्ति को पार्किंसन डिसीज़ है तो उसकी बॉडी का जो सपोर्ट सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, इसीलिए व्यक्ति का फॉरवर्ड बेंडिंग हमें दिखाई देती है, मतलब जब एक व्यक्ति चलेगा तो वो आगे की तरफ हमें झुका हुआ सा नज़र आने लग जाता है। तो क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर अब कंट्रोल नहीं रहा, उसकी मसल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा, तो हर एक एक्टिविटी बहुत ही स्लो स्लगिश हो रही है और उसकी पूरी बॉडी में ट्रेम्बलिंग पार्किंसन डिसीज़ का एक बहुत ही मेन सिम्टम होता है। ठीक है, ड्रूलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, वो बोलता है तो उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगती है, उसके शब्दों का प्रोनाउंसिएशन वो ठीक से नहीं कर पाता है। ठीक है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, काँपने लग जाता है, बहुत थक जाएगा, बड़ी बड़ी सांसें भरने लग जाता है। ऐसे सिम्टम हमें बुज़ुर्गों में दिखाई देते हैं कई बार पार्किंसन डिसीज़ होने पर। तो ये सारे उसके सिम्टम हो गए। अगर हम उसका मैनेजमेंट देखते हैं तो हमें फिजियोथेरेपी का सहारा लेना चाहिए, उससे कुछ टोन हमें गेन करने में हेल्प मिलती है। पर्सन की काउंसलिंग करें, उसे थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि ये उम्र के साथ साथ चीज़ें होती है, तो एक व्यक्ति इमोशनली बहुत ही हर्ट होता है कि मैं पहले ऐसे कर पाता था, पहले वो एक्टिविटी ऐसे कर सकता था, लेकिन अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है, इस तरीके के ख्याल आते हैं। तो एक पेशेंट की काउंसलिंग अच्छे से करनी चाहिए, साथ ही साथ उसे हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करवाते रहना चाहिए। अगर हम होम्योपैथिक दवाइयों की बात करें ऐसे केसेस में, तो नर्व सिम्टम्स के हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ होती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम भी करती है। जैसे एक मेडिसिन है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम मेडिसिन हम पेशेंट को तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब हमें उसके शरीर में लोकोमोटर अटेक्सिया देखने को मिलता है या फिर उसके अनस्टीडी गेट देखने को मिलते हैं, मतलब वो चलते चलते लड़खड़ाने लगता है या उसके पैरों में ट्रेम्बलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को जेल्सीमियम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक मेडिसिन है हमारे पास ओरम सल्फ। ओरम सल्फ हम पेशेंट को तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब एक पेशेंट के हेड में कांस्टेंट नोडिंग होती है, मतलब उसका सिर पूरे टाइम हिलता रहता है और ट्रेम्बलिंग के सारे सिम्टम हमें उसके हेड में दिखते हैं, कंटिन्यू उसका हेड हिलता हुआ रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम ओरम सल्फ मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक मेडिसिन है हमारे पास एकोनाइट। एकोनाइट में पेशेंट की सारी मसल्स स्टीफ और रिजिड महसूस होती है और उसके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हमें
ट्रेम्बलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, एक मेडिसिन है जिंकम मेटेलिकम। जिंकम मेटेलिकम मेडिसिन एक प्रिंसिपल मेडिसिन होती है नर्व डिसीज़ के केसेस में, इसे हम नर्व टॉनिक भी कहते हैं। तो अगर किसी भी तरीके के पार्किंसन के सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं तो हम जिंकम मेडिसिन के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको मेडिसिन बताई है, बाकी बहुत सारी मेडिसिन होती है, लेकिन आपको कोई भी दवाई खुद से प्रिस्क्राइब नहीं करना है, आपको फिजिशियन की सलाह लेकर ही दवाइयों का यूज़ करना है, क्योंकि डिफरेंट पेशेंट के लिए डिफरेंट दवाई प्रिस्क्राइब होती है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।